क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज हम जानेंगे मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। मैं समझता हूं कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं ताकि बात इजीली समझ में आ जाए। तो मैं एक फाइल यहाँ पे बनाता हूँ service.ts के नाम से। इसमें एक फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट फंक्शन। ठीक है, ये एरो फंक्शन है और ये एक वॉइड फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया और यहां पे मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि मान लो यहाँ पे 20 और फाइलें हैं। अब उन 20 फाइलों में मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत है, तो क्या मैं उन 20 फाइलों में बार बार जाकर ये फंक्शन लिखूंगा? नहीं, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब जिस फाइल में मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं इस फंक्शन को इंपोर्ट करके इजीली इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कैसे होगा? तो आइए हम जानते हैं। हम index.ts में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे import फंक्शन। मुझे सजेशन आ गई। सजेशन क्या है कि एक कोई फंक्शन है जो एक्सपोर्ट हो चुका है और वो ./सर्विस में है। मैं इसे इंटर करता हूँ तो उसने हमें बाकी का कोड लिख के दे दिया। अब ये कोड कैसे पढ़ेंगे? इंपोर्ट करो फंक्शन को फ्रॉम ./सर्विस फाइल में से। ये देखो यहाँ से एक और चीज आ गई, मॉड्यूल। ये एक मॉड्यूल की शक्ल में तब्दील हो चुका है। ठीक है, और इस मॉड्यूल में हमारा ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब इसे हम यूज करते हैं, फंक्शन। ठीक है, अब देखें, जरा सा समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने किया ताकि हमें समझने में आसानी हो। हम सर्विस में गए, हमने यहाँ एक फंक्शन लिखा जो कि console.log कर रहा है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है। इसको यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया और index.ts में जाके इसे इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे हमने फिर इसे कॉल कर दिया। हम अपना कंपाइलर ऑन करते हैं, tsc-w मतलब वॉच, c-w वॉच। ठीक है, हमारा कंपाइलर ऑन हो गया, हमने फाइल को सेव की। अब नोड index.js को हम रन करते हैं और हमें एरर मिल जाता है। क्या एरर है? हमने वहां फाइल को सेव नहीं किया। हमने सेव किया, हमें हेलो वर्ल्ड मिल गया। ठीक है, अब index.js में एक और फंक्शन हम बनाते हैं, एक्सपोर्ट। सॉरी, हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, बल्कि कॉपी पेस्ट, और इससे हम कहते हैं नेम फंक्शन, और यहाँ पे प्लस एक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर में एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाया जो कि नेम फंक्शन है। वो एक पैरामीटर ले रहा है और पैरामीटर को हमने यहाँ पे कंसोल में शो करा दिया और हम वर्ल्ड को मिटा देते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे नेम पास करेंगे उसको ये फंक्शन हेलो कहेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन भी हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। index.ts में हम चले गए और यहाँ पे हमने नेम फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम नेम फंक्शन को कॉल करते हैं। चूंकि हमने यहाँ पे देखें तो इसमें एक पैरामीटर दिया है, तो मतलब ये एक आर्गुमेंट भी लेगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना नाम। सेव करते हैं, इस फंक्शन को कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, और हम दोबारा चलाते हैं कोड को, हेलो बिलाल। अब ये फंक्शन हो गया डायनामिक।
अब इस फंक्शन को हमने एक मॉड्यूल की शक्ल में बना दिया और अब यहाँ पे मान लो 20 फाइलें हैं। इन 20 फाइलों में हम इसे कहीं भी इंपोर्ट करके उसे कॉल कर सकते हैं। हम दोबारा एक और फाइल बना देते हैं इंडेक्स या फिर app.ts के नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट नेम फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम फंक्शन और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ फरीद, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कोड चलाते हैं। इस बार हम index.js नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे ऐप, ठीक है। यहाँ पे आ गया हेलो फरीद। अब कितनी मजेदार बात हो गई कि मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं लिखा है। ये एक ब्लैंक ऐप पे ब्लैंक पेज है जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक फंक्शन को इंपोर्ट किया और उसे यहाँ पे कॉल कर दिया। और वो फंक्शन कहाँ पे है? वो फंक्शन हमारी service.ts में है। तो इस तरह हम एक से ज़्यादा फाइलों के अंदर इनको मॉड्यूल की शक्ल में बनाकर कहीं भी इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि मॉड्यूल जो है, जब हम किसी एप्लीकेशन को मॉड्यूल में तोड़ते हैं तो उसे ऑपरेट करने में आसानी होती है, प्लस उसमें कोड हमारा कम होता है, और थर्ड इसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी फाइल में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और काम कर लेते हैं, हम एक और फाइल बनाते हैं dataset.ts। यहाँ पे भी हम एक मॉड्यूल अपना एक छोटा सा कोई डेटा ले लेते हैं, ठीक है। लेट एरे जो कि स्ट्रिंग एरे है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एरे डिफाइन कर दी और यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे आ गया बिलाल, तहसीन, अहमद, ठीक है। ये हमने एक डेटा को डिफाइन कर दिया मॉड्यूल की शक्ल में। अब इसके साथ भी वही हम इसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो इसे भी जानते हैं कि कॉल करने का तरीका तो वही है, बट आपको बताने का मकसद ये है कि मॉड्यूल एक से ज़्यादा बन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक मॉड्यूल हमने सर्विसेज का बनाया जिसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया, एक मॉड्यूल हमने डेटा सेट का बनाया कि हम इसके अंदर अपना डेटा रखेंगे, और वो डेटा फिलहाल एक एरे है, कुछ और भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम इंडेक्स में कॉल करते हैं, index.ts में इंपोर्ट एरे। सजेशन आ गई थी मुझे एरे यहाँ पे मिल गई और मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा एरे को, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, अपने कोड को सेव करते हैं, चलाते हैं। मुझे यहाँ पे एरे मिलनी चाहिए और यहाँ पे मुझे एरे मिल गई। सॉरी, मेरा आज गला ख़राब है तो इस वजह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही, तो उसके लिए सॉरी। तो हमने देखा कि हमने दो मॉड्यूल बनाए, एक डेटा सेट और एक service.ts। एक में हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, एक में हमने कुछ एरे डिफाइन कर दी जिसे आप डेटा मान लें। ये मिलियन और बिलियन में भी हो सकते हैं और 1000 में भी हो सकते हैं। और एक बार उनको कहीं पे हमने डिफाइन करके हमने मुख्तलिफ फाइलें, फिलहाल हमने तो 2 जगह ही कॉल किया, लेकिन अगर यहाँ पे 20 फाइलें हैं, उन 20 फाइलों में आप इनको कहीं भी इंपोर्ट करके इनके ऊपर जो वर्किंग करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने मॉड्यूल के बारे में ये जाना कि हम किसी भी वेबसाइट को मुख्तलिफ मॉड्यूल में ब्रेक कर सकते हैं, जिससे हम उस वेबसाइट पर एक से ज़्यादा लोग इजीली काम कर सकते हैं। प्लस मॉड्यूल से हमें हमारा कोड कम हो जाता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मॉड्यूल में हम कुछ भी चीज़ रख कर उसे अगर एक्सपोर्ट करें तो उसको कहीं भी किसी भी फाइल में इंपोर्ट करके जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अभी जो आपने पढ़ा है वो ECMAScript का मॉड्यूल है जिसको इस तरह से इंपोर्ट करते हैं और इस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है CommonJS का मॉड्यूल, उसको हम
इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डॉट ये फंक्शन का नाम, और उसे इस तरह से रिक्वायर किया जाता है। ये कॉन्स्ट, फिर डेटा सेट नेम कुछ भी लिख सकते हैं, फिर रिक्वायर, फिर उस फाइल का एड्रेस। फिर जब उस नाम के साथ आप डॉट एरे लगाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी, वहां पे ये एरे कंसोल हो जाएगी। तो ये जो है वो कॉमन जावास्क्रिप्ट का तरीका है उसको रिक्वायर करने का या इंपोर्ट करने का। ये ECMAScript का तरीका है इसे इंपोर्ट करने का या रिक्वायर करने का। ये ECMAScript का तरीका कार है किसी को एक्सपोर्ट करने का, और ये कॉमन जेएस का एक्सपोर्ट का तरीका है। तो हमने दोनों तरीके के बारे में देख लिया और जान भी लिया, और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।